हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमनियोसेंटेसिस अर्थात उल्व वेधन के तकनीकी के संबंध में। यह जन्म से पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात करने की एक तकनीकी है। यानी एमनियोसेंटेसिस इज ए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इस टेक्निक में कि जब मादा लगभग 15 से 20 सप्ताह की गर्भवती हो जाती है, उस समय इसका जो यह एम्ब्रियो है इसमें लगभग 250 ml उस समय इसमें लगभग 250 ml एमनियाटिक फ्लूइड हो जाता है। यानी यह जो गर्भ होता है इसके चारों तरफ जो सबसे आंतरिक परत होती है इसको एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसमें जो इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको एमनियाटिक फ्लूइड कहा जाता है। तो जब वह 15 से 20 सप्ताह तक की गर्भवती रहती है, उस समय इसमें एमनियाटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 250 ml रहती है। तो क्या किया जाता है कि उसके उदर भाग से ही ऊपर से ही एक सिरिंज प्रवेश करा करके और इस एमनियाटिक फ्लूइड की लगभग 10 से 20 ml मात्रा ज्ञात करते हैं। हाँ, एमनियाटिक फ्लूइड ज्ञात करते समय अल्ट्रासाउंड से उसके सेफ स्पॉट का पता कर लिया जाता है। यानी उस एरिया में इसका यह प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए या इसका अम्बिलिकल कार्ड नहीं होना चाहिए, और यह भ्रूण को उस सिरिंज से कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यह उसका सेफ स्पॉट ज्ञात कर लिया जाता है। और जब यह लगभग 10 से 20 ml जो एमनियाटिक फ्लूइड ले लिया जाता है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है सिरिंज की सहायता से, तो उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, और फिर उस टेस्ट ट्यूब में जो यह एमनियाटिक फ्लूइड रखा आया है उसमें उसमें लिक्विड रहता है और कुछ सेल्स रहती हैं, और जो सेल्स रहती हैं वह इसी एम्ब्रियो के सेल्स के ही भाग रहते हैं, और क्योंकि यह होमोजेनियस होता है, और इसमें जो यह एमनियाटिक फ्लूइड में सेल्स हैं वही सेल्स उसके प्लेसेंटा में रहती हैं, वही अम्बिलिकल कार्ड की रहती हैं, और वही इस एम्ब्रियो की रहती हैं, क्योंकि सभी एक ही जाइगोट से ये डेवलप हुई है सेल। तो उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया जाता है। तो यह जो सेल्स उसकी अलग हो जाती हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, इस सेल्स का आगे कल्चर किया जाता है। लगभग 2 से 4 सप्ताह तक उसको कल्चर मीडियम में उसका कल्चर किया जाता है। जो इसका एमनियाटिक फ्लूइड रहता है, इस एमनियाटिक फ्लूइड की बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है, और उससे जो उसमें भ्रूण में उत्पन्न होने वाले रोग हैं भविष्य में उसका पता चल जाता है। जो ये सेल का कल्चर किया जाता है, इसका टिश्यू कल्चर जो किया जाता है कल्चर मीडियम में, उस सेल का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ज्ञात करने से उसमें जो एम्ब्रियो में होने वाली एबनॉर्मेलिटी है उसका पता लगाया जा सकता है। तो यदि भ्रूण में एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेज हैं और वह ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो भविष्य में ठीक नहीं हो सकती, तो इस एम्ब्रियो का एमटीपी करा दिया जाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा दिया जाता है एक कुशल डॉक्टर की देखरेख में। और जो यह सेल्स बनती हैं उसकी जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं, तो उससे डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम्स, इन सब का पता लग जाता है। यानी जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, होने वाली है एम्ब्रियो में, उसका पता लग जाता है। जो इसका एमनियाटिक यह फ्लूइड था, इसका बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है, तो और भी उत्पन्न होने वाले जो उसमें भ्रूण में रोग हैं उन सब का पता लग जाता है। जैसे यदि इसकी अल्फा कीटो प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो यह अल्फा फीटो प्रोटीन से यह भ्रूण के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को शो करती है, और उसमें बहुत सारे यह जो त्रुटिपूर्ण एंजाइम बनते हैं वह उसमें टे-सॉस रोग, यानी ये एक इस प्रकार का एक ऐसा रोग है जिसमें
जो संतान उत्पन्न होती है वह एल्बिनो टाइप होती है, यानी शरीर का जो उसके मिलानिन कलर है वह डिस्कलर हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, जो कभी भी भविष्य में ठीक न होने वाला रोग है। तो यदि किसी इस जो सेल का टिश्यू कल्चर करते हैं या इसकी जो एमनियोटिक इसकी फ्लूइड की बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है, उससे भ्रूण में उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है। यदि उसमें भ्रूण में उत्पन्न होने वाले रोग असाध्य हैं, जो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकते, तो इस भ्रूण का समय से पहले ही एमटीपी करा दिया जाता है। एक कुशल डॉक्टर की देखरेख में किया जाता है। हाँ, इससे जो यह फ्लूइड है, यह फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड ग्रहण करते समय यह सावधानी रहनी चाहिए कि इस एम्ब्रियो को, जो इसके शरीर में गर्भ में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसको कोई क्षत नहीं होनी चाहिए। जो इसका प्लेसेंटा है उसको कोई क्षत नहीं होनी चाहिए, और जो एम्बिलिकल कार्ड है वह भी क्षतिहीन रहना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड ग्रहण कभी थोड़ी सी असावधानी से इस एम्ब्रियो में, यह जो स्वस्थ एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, हो सकता है इसमें भी इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी से यह कार्य किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जन्म से पूर्व ही भ्रूण के रोग लक्षणों को ज्ञात किया जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि एमनियोसेंटेसिस इज ए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। Thank you.